जी आप देख रहे हैं शमशाद बशीर वेलफेयर फाउंडेशन मुझे कहते हैं आर से नूरी। आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अजीम जो कि इस इदारे का हिस्सा हैं जी, और यहाँ से कोर्स कर रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग का। और इसके साथ साथ ये कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और इन इदारे के बारे में इनको कैसे पता चला, और इसके साथ साथ इनकी कहानी क्या है, सारी की सारी कहानी आज आपकी समातों से और आपकी नज़रों का सामना करने वाली है। आइए टाइम वेस्ट किए बगैर इनकी जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपको खुशामदीद कहते हैं जी शमशाद बशीर वेलफेयर फाउंडेशन में। कैसे हैं आप? जी सर, मेहरबानी, थैंक यू। ओके, ये बताएं कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? सर मैं लाड़काना से। अरे वाह, सिंध से आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मुझे ये बताइएगा अजीम साहब, ज़िंदगी में कौन सा ऐसा वक्त है जिसने आपको बहुत ही परेशान किया हो, आगे बढ़ने से रोका हो, आगे बढ़ने ना दिया हो, और जब आप आगे बढ़े और उस वक्त को आज याद करते हो कि नहीं? वैसे तो हर लम्हा मेरा ऐसे ही है, लेकिन जो मेरा मेन वक्त था जब मैं स्कूल जाता था, स्पेशल एजुकेशन हो या मैं मैट्रिक पढ़ने जाता था अपने गांव में, तो लोग मुझे रास्ते में टोकते थे, कहते थे हाँ भाई पैदल जा रहे हो, तुम तो 2 बजे ही स्कूल पहुंचोगे, अंधे हो, क्या नज़र आएगा तुम्हें, कैसे पढ़ते हो। बस लोगों के रवैये ने मुझे रोक रखा था, और मतलब किसी का रवैया ठीक नहीं था मेरे साथ, तो ये चीज़ें मुझे रोक रही थी। लेकिन मैंने खुद की हिम्मत की, मैंने कहा मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ही कुछ करना है, मेरे लिए कोई और तो कुछ नहीं कर सकता। कल को मेरी माँ भी ज़िंदा है, मेरा वालिद तो है नहीं, तो मेरी माँ के बाद मेरा कौन होगा। यही सोच के मैंने खुद को आगे किया और खुद के लिए मैंने काम किया बस। यहाँ पे एक शेर है, माए नी मैं किनू अखां दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किनू। अजीम साहब, जब आप घर से बाहर निकलते थे जी। उस वक्त जब लोग आपको ये कहते थे कि ये अंधा है, आपको बुरा लगता था? बस दुख होता था, मैं दिल में रो लेता था। कभी 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 मैं घर में भी बैठे बैठे अचानक रो देता था। माँ कहती थी कि क्यों रोते हो, मैं कहता अम्मी बस कुछ नहीं। फिर जब वो फोर्स करती थी मैं बताता था अम्मी लोगों के रवैये मेरे साथ ऐसे हैं, सोसाइटी मेरे साथ ठीक नहीं कर रही। मतलब कोई मुझे कहता है कि आप पढ़ के क्या करोगे, कोई मुझे कुछ कहता है, कोई कुछ, मैं बड़ा मुश्किल में हूँ, तो वो मुझे दुआएं देती थी। बस ये उसी की दुआएं हैं। जब आपने अपनी एजुकेशन का आगाज़ किया तो कितनी एजुकेशन आपने कंप्लीट की? एजुकेशन मैंने तो पहले 5वीं तक मैं अपने भाई के साथ जाता रहा साइटेड स्कूल में, जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद लाड़काना में मैंने एडमिशन लिया, 6वीं से 8वीं जमात तक मैंने उधर की। फिर भी गांव में मैंने मैट्रिक किया। फिर लाहौर का कॉलेज का मुझे पता चला, इधर मैंने डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और अभी अल्लाह का करम है कि मैंने इधर पेपर दे दिए हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, जब घर से आप निकले थे लाहौर के लिए तो आपको घर याद आता था कि मैं वापस चला जाऊं, मुझे घर बहुत याद आएगा या मैं बाहर नहीं रह सकूंगा? जाहिर सी बात है, घर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन मैंने खुद को मजबूत इतना कर लिया था ना, क्योंकि मैंने लोगों के रवैये देखे थे ना, और रिश्तेदारों के भी मैंने रवैये देखे हुए हैं। तो मैंने यही सोचा कि मेरी माँ के बाद मेरा कोई नहीं होगा, सारे बस अपने मतलब के हैं। तो यही सोच के मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने बाहर निकला हूँ बस। एक कलाम है, वो कहते हैं कि दुनिया में मुझे जो कुछ भी मिला जितना माँ, मिला है, बिल्कुल माँ की। ये सब कुछ तो मेरी माँ के दुआओं का सिला है। क्या बात है, ये आपकी माँ की दुआएं हैं जो आपको यहाँ पर लेकर आई हैं। बिल्कुल सर। और अच्छा, अपनी वालदा के लिए क्या आप दिल में मोहब्बत रखते हैं? मोहब्बत तो वालदैन की कभी भी कम नहीं होती है, लेकिन ऐसा कौन सा इंसान है जिसके बारे में आपके दिल में बहुत मोहब्बत है? मोहब्बत जो खालिस है वो तो वालदा की ही है। बाकी अगर आप ज़माने के एतबार से बात करें तो बस मेरा कोई दोस्त था मेरी ज़िंदगी में, लेकिन वो चला गया बस छोड़ के मुझे। ठीक है, उस दोस्त के लिए क्या मैसेज है? बस मैं उस दोस्त को यही मैसेज देना चाहूँगा कि चलो हम तो तेरी नज़रों में जो भी थे, लेकिन दोस्ती की कदर करनी चाहिए तुम्हें ज़िंदगी में, और मतलब दोस्ती को ऐसे मतलब ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं सब लोगों को ये पैगाम देता हूँ जो जिससे भी जिसकी दोस्ती है ना, दोस्ती बड़ी अनमोल चीज़ होती है और इसको गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, इस इदारे के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस इदारे ने आपके साथ किस तरह ताउन किया, कितना ताउन किया? इस इदारे के बारे में मुझे पहले तो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं पेपर देना चाहता था 11वीं के,
तो मैंने एक दोस्त से रब्ता किया, वो शायद इधर कोर्स करके गया या किसी तरह से भी वो पहचानता है इनको। तो मैंने उससे रब्ता किया, मुझे राइटर चाहिए। उसने सर शमशाद का नंबर मुझे भी दिया, उनको भी कहा कि इसको राइटर चाहिए। उसने कहा जी आ जाइए हमारे सेंटर पे, मैं इसको ले जाऊंगा किसी सेंटर पे राइटर के लिए। लेकिन राइटर मेरा परचेज़ हो गया था। फिर मेरा नंबर सर का मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन फिर मैंने रब्ता छुट्टियों में किया अभी के कोर्स कोई आपके यहाँ हो रहा है। तो सर ने कहा जी कोर्स हो रहा है, और मैंने कहा मैं आ जाऊँ। तो ये उनकी मेहरबानी है कि उसने मुझे कह दिया कि आप आ जाओ कोर्स करने। क्या बात है। तो आप उस दोस्त के लिए कौन सा ऐसा सॉन्ग है जिसको आप समझते हैं कि मुझे डेडिकेट करना चाहिए? दोस्त के लिए मैं सॉन्ग जो चाहता हूँ वो मैं गा के बताऊँ। जी जी गाएं। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम्हें आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम्हें आना। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम्हें आना। वाह वाह। मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती है, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती है। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम्ही लाना। क्या बात है। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम्ही आना। चल जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। और उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में एक दोस्त आया है और आपसे बहुत इश्क करता है, बहुत मोहब्बत करता है, तो आपको इस तरह जुदाई नहीं दे के जानी चाहिए। जो जुदाई का एक दुख होता है ना, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अगर जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करता है तो उस मोहब्बत को अधूरा नहीं जाने देना चाहिए। अल्लाह ताला सबको दो दिलों को मिला के रखे। वो कहते हैं ना, आज दो दिल एक हो गए, तो इसी तरह दो दिलों को एक ही रहना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं अज़ीम साहब, इस इदारे में आप आए हैं, इस इदारे के साथ बहुत सारे लोग ताउन करते हैं और फिर ये इदारा चलता है, और आप लोग जो है 3 टाइम का खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो ये किसी का दिया हुआ है जो कि आप लोगों तक पहुँचता है। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, मैं उन लोगों के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी हुई है कि आप इस इदारे को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये मतलब आपकी भी मेहरबानी है और आपका बड़ापन है कि आपने सोचा कि, क्योंकि कुछ लोग तो सोचते ही नहीं कि नाबीना अफराद क्या करेंगे माशरे में। मैं आज भी मेट्रो में या कहीं सफ़र करता हूँ तो कोई ऐसे आदमी मिल जाते हैं, कहते हैं भाई तुम्हें घर बैठे रहो ना, तुम क्यों बाहर निकलते हो। तो ये उन लोगों की सोच है बड़ी कि नाबीनों को वो आगे बढ़ा रहे हैं अपने ताउन से। तो मैं तो उनके लिए दुआ ही दे सकता हूँ, और मैं मतलब उनकी हौसला अफजाई करता हूँ, और मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी कोशिश जारी रखें, और मतलब आगे भी जो आपके रिश्तेदार हैं या जिसको भी मतलब आप समझते हैं कि वो भी इस काम में हिस्सा डाल सकता है, तो आप उनको भी ये पैगाम दीजिए। मेरा यही मैसेज है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहम्मद अज़ीम साहब, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है। अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है तो आप उस हिस्से को ज़रूर ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो लोग इस चीज़ के हकदार हैं। और आपके देखें, एक नॉर्मल सी अमाउंट से बहुत सारे लोगों का पेट पलता है, और यहाँ से वो रोज़गार करके जाते हैं, कंप्यूटर कोर्स करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करते हैं, और यहाँ पे उनको एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं आपके ताउन से। अगर आप भी इस इदारे के साथ ताउन करना चाहते हैं तो लाज़मी कीजिए, और इन वीडियो को लाज़मी शेयर करके भी और देख के भी आप ताउन कर सकते हैं। जिस वक्त ये इदारा और ये चैनल बहुत ग्रो करेगा तो यकीनन मज़ीद लोगों को आप यहाँ पर आने का मौका मिलेगा, और मज़ीद लोग यहाँ से सीख कर जा सकते हैं। अपने होस्ट, अपने दोस्त RJ नूरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।